आ रहा है स्क्रीन सबको? अब आवाज आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है जी? यस सर। यस सर। यस सर। आ रहा है? हाँ बोलिए। ये पीपीटी दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है चलो। देखो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे पीएन जंक्शन, और उसके बाद हम लोग देखे थे डायोड। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं डायोड। आज हम लोग का टॉपिक है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड के पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि डायोड में भी कैपेसिटेंस बनता है। वो एक छोटा सा टॉपिक है, तुम लोग के सिलेबस में है, तो उसको एक बार हम लोग देख लें। तो देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस याद करो क्या था। कैपेसिटेंस कैपेसिटर वाले टॉपिक पे हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है एनर्जी स्टोर करने का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वो डिपेंड करता है एरिया पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे, और डायरेक्टिव कांस्टेंट पे, परमिटिविटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर के केस में पढ़ते थे। यहाँ पे हम लोग ये देखो जाया अभी अब तक राज। तो अब ये देखना है कि डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड, वो एक कैपेसिटर की तरह कैसे काम करने लग जाता है। उसमें ऐसा क्या होता है कि वो भी एनर्जी स्टोर करने, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो उसका बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, और जो करंट हम देंगे वो जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे हम जो बनाएंगे वो मेरा करंट पास कर देगा, करंट को अलाउ करेगा। ठीक है, और दूसरा कि अगर रिवर्स बायस करते हैं तो हमको करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि एक डायोड कैसे कैपेसिटेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम लोग को दो तरह का कैपेसिटेंस मिलेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपेसिटेंस। वन नंबर है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, और एक है मेरा डिवीजन कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो तुम लोग के सिलेबस में है विकास कुमार, तुम लोग के सिलेबस में डिवीजन कैपेसिटेंस ही है। ठीक है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस नहीं है। लेकिन जब पढ़ेंगे हम लोग तो दोनों पढ़ेंगे। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है और डिवीजन कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये है हमारा डायोड जो रिवर्स बायस में हम लोगों ने जोड़ा है। रिवर्स बायस कहने का मतलब कि पी साइड को निगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से, मतलब डायोड का जो पॉजिटिव साइड होगा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे, और डायोड का जो निगेटिव टर्मिनल होगा कैथोड, उसको हम लोग प्लस साइन ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, रिवर्स बायस करने से क्या हुआ कि हम लोग देख रहे थे कि जितने होल हैं वो और जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों के दोनों डिप्लेशन लेयर से फार, उनसे दूर जाके कलेक्ट हो जाएंगे दोनों एंड पे। ठीक है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है और उसको निगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन मिलेगा तो उधर जाएगा, तो हमारा डिप्लेशन लेयर जो है हमारा बहुत वाइडर हो जाएगा,
जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि क्या या इस डिप्लेशन लेयर पे देखते हैं हम लोग, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कैपेसिटर का दो प्लेट है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, और बीच में जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक। अब देखो इसको देखो, स्क्रीन शॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना। When diode is reverse biased, the current flow through junction due to magnetic charge carriers. Magnetic मतलब पी साइड में इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक चार्ज होगा और एन साइड में होल मैग्नेटिक चार्ज कैरियर होगा। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज क्या होगा? पी साइड में होल और एन साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज होल इन पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन ड्यू टू बैटरी पोटेंशियल। thus width of depletion layer increases with the reverse voltage। क्लियर है? एक तो हमारा क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर मेरा इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण हमारा रिवर्स बायस में करंट पास नहीं कर पाता है। ठीक है। और वहां पे जो एक जो वोल्टेज पोटेंशियल बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो बनता है, वो भी बनता है हमारा, हम लोग देख सकते हैं। ये सारा सारा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम सिर्फ याद दिला रहे हैं आपको। ठीक है। एज चार्ज पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, चार्ज चेंज विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज। जैसे जैसे हम जितना वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा कि चार्ज जो जंक्शन से अवे जाएगा वो बढ़ता जाएगा। तो द चेंज इन द चार्ज that is dq with respect to change in the voltage that is dv is capacitive effect। ये क्या हो रहा है कि हम वहां पे जो कलेक्शन ऑफ चार्ज जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा। तो, हाँ, जैसे वोल्टेज हम बढ़ा दिए तो सारा का सारा चला गया जो जंक्शन है उससे दूर, तो जो चार्ज हमारा बनेगा डिप्लेशन और चौड़ा हो गया। ठीक है, ये है रिलेशन हमारा डी क्यू और मतलब चार्ज में और वोल्टेज पोटेंशियल में। Such capacitance is called the transition capacitance, depletion layer capacitance और stage charge capacitance। ठीक है, तीनों नाम से इसको बुलाते हैं हम लोग। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोले, डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस बोला। दिस कैपेसिटेंस इज नॉट कांस्टेंट but depends upon magnitude of reverse bias voltage। हम जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक, तो इक्वेशन कैसे देते हैं? टी टी मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, टी मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब ट्रांजिशन, डी क्यू बटा डी वी, डी क्यू बटा डी वी। ठीक है, तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा मेरा, वो चार्ज मेरा वो कम होता जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो आप समझ ही रहे बात, तो नीचे भाग दिया जा रहा है डीवी में। तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे मेरा सारा का सारा डिप्लेशन लेयर और चौड़ा होता जाएगा, क्योंकि और सारा के सारे होल और सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे दूर जाके इकट्ठा होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ए जो है वो एरिया है, डब्ल्यू जो है विड्थ है ना, और जो एप्सिलॉन है वो हमारा परमिसिविटी है, या बोलेंगे उसको। ठीक है, अब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? पूछना हो तो हैंड रेज कीजिएगा। नोबडी रेज हैंड। चलिए, तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है।
ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या है? वो वाला जो था, वो जो था हम लोग का रिवर्स बायस में था, और ये वाला हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, ये हमारा रिवर्स बायस में था ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, और ये मेरा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, ये हम लोग फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि पी को, मतलब पॉजिटिव रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड करते हैं, और निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड करते हैं, जिससे कि रिपल्सन क्रिएट होता है। हाँ, गोविंद रेज हैंड। एक मिनट गोविंद, तुमको हम अनम्यूट कर रहे हैं, एक मिनट बताना हमको, है ना। हेलो। हाँ गोविंद बोलो। बोले सर कि वहाँ पे आप सीटी बराबर लिखे हुए थे कि से डी क्यू बाय डी वी, तो डी यहाँ क्यू तो सर वहाँ पे होता है मतलब चार्ज का सर वो एथी लिया जाता है, चार्ज लिया जाता है, और मतलब डीवी वोल्ट को डिनोट किया था ना सर, डीवी मतलब डीवी हम लोग को। क्या कर रहे हैं ना, जो स्मॉल चेंजेज ऑफ द चार्ज एंड वोल्टेज हो रहा है उसको ले रहे हैं। कैपेसिटेंस जब हम निकालेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होगा। ठीक है, जो उसका जो रेशियो है वो है, तो डी डी हम लोग तभी लेते हैं जब हमको वेरिएशन दिखाना होता है। हाँ जब सर, हमको ये तो वेरिएशन, ठीक है सर, लेकिन आगे आगे सर उसके बाद आप वो कैसे कर दिए, ये एरिया कर कैपेसिटर दिए वाला सर में वो। नहीं देखे थे? कैपेसिटर में बताया हुआ है ना, कैपेसिटर में जैसे हम लोग चार्ज बटा वोल्टेज कर रहे हैं ना, कैपेसिटर वाला निकाल के यस देखना। कैपेसिटर में हम लोग निकाले थे कि हम लोग 2 या 3 इक्वेशन मिला के एक फाइनल इक्वेशन निकाले थे, जिसमें हम लोग बोले थे कि प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाए थे तो एप्सिलॉन लगाए थे, याद करो। ठीक है, यस जिसमें हम लोग बोले थे फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, जिसमें एरिया था और बीच का डिस्टेंस था, डी था, यहाँ हम लोग डब्ल्यू यूज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वहां पे 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस था, डी यूज कर रहे थे, एप्सिलॉन का परमिटिविटी था। हम लोग वीडियो जो यूट्यूब पर डाले थे, लिंक भी भेजे थे तुम लोग को, क्लियर हुआ? यस। एक बार देखना उसको निकाल के, नहीं तो फिर हमको ग्रुप में मैसेज छोड़ना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक। तो इसे म्यूट कर लेना गोविंद अपने आप को, हैंड रेज हटा दो। तो कैपेसिटेंस हम जब निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, जब हम चार्ज को और वोल्टेज को के रेशियो को लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं इसलिए हम लोग। तो यहाँ फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ कि हमने देखे थे कि डिप्लीशन लेयर मेरा बहुत थीन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, जिसके कारण हमारा होल जो है वो जंप कर जाता है एन रीजन में, और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है पी रीजन में, और जिससे हमारा करंट फ्लो स्टैब्लिश होता है। ठीक है, अगर देखते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो। In the forward bias diode, the potential barrier at the junction get lowered and depletion layer gets thinner. As a result, hole gets injected from the p side to the inside, and electron get injected from the inside to p side. These injected charges get stored near the junction and depletion layer. Clear है? Holes in the N region and electrons in the P region, due to charge storage, the voltage lags behind the current producing capacitance effect. Such a capacitance is called diffusion capacitance or storage capacitance, or stored by capacitance small d, sorry d. ठीक है, यहाँ भी हम लोग, यहाँ पे फिगर देखो, हेलो। तो
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जब इस चीज को हम देख रहे हैं कि एक तरफ नेगेटिव है, क्या होगा? प्रशांत कुमार इतना लेट आया, प्रशांत इतना लेट क्यों क्लास ज्वाइन किए? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा नेगेटिव चार्जेज एंड पॉजिटिव चार्जेज और बीच का ये जंक्शन, ये हमारा बिहेव करता है ठीक कैपेसिटर प्लेट की वजह की तरह, और यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिलता है ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये चार्ज हमारा स्टोर हो रहा है इन फॉरवर्ड बायस डायोड में। दो चार्ज दोनों में होगा, एक उसमें होगा रिवर्स बायस में ट्रांजिशन करंट, जिसमें बहुत दूर होगा डिप्लीशन लेयर बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वीक होगा। यहाँ पे क्या होगा, बहुत नजदीक होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो इससे चलते जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टोर होगा ये होगा। क्योंकि हम एक सवाल ये आ सकता है तुम लोग को, तो क्या हम डायोड को कैपेसिटर के हिसाब से अगर हम चार्ज करें और बाद में उसका पोटेंशियल डिफरेंस देखें तुमको मिलेगा क्या? तो मिलेगा अगर हम उतना छोटा, उतना कैपेसिटर पिकोफैराड में और नैनोफैराड में अगर हम मेजर कर पाए तो हमको वो कैपेसिटेंस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वही है डिवीजन कैपेसिटेंस। देखो इसको, इस इक्वेशन को और हम लोग बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे कैपेसिटेंस निकालने के लिए, करंट को निकालेंगे फिर वोल्टेज को उससे रिलेट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, और तुम लोग को जितना पढ़ना है सिलेबस में उसके हिसाब से सफिशिएंट है। ज्यादा देने पे वो कंफ्यूजन भी होगा और कोई यूज भी नहीं है तुम लोग। आफ्टर यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो ये देखो हम लोग का क्या हुआ कि होल इंजेक्ट हो गया पी साइड में, और सॉरी होल एन साइड में और इलेक्ट्रॉन पी साइड में आया, और जो एक डिप्लीशन लेयर जो बना हमारा वो बहुत थिन बना, और डिप्लीशन लेयर में जो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना। ठीक, उससे जो मेरा जो फुल हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि such a capacitance is called diffusion capacitance or storage capacitance is in the CD. The diffusion capacitance CD may be defined as the rate of change of injector. देखो rate of change मतलब हर छोटे छोटे चेंज से हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो CD बराबर वहां जो लिखते थे हम लोग DQ बटा DV, चेंज यहाँ पे भी है। अब हम लोग का यूनिट 1 यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम लोग यूनिट 2 सिलेबस का शुरू करेंगे, जिसमें हमको कुछ स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्पेशल पर्पस डायोड। तो हम लोग का पहला है जीनर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड। एक बार हम कंफर्म कर ले कि सबको मेरी आवाज और मेरा फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अनम्यूट कर रहे हैं सबको। सर आ रही है सर। आवाज आ रहा है सर। आ रही है सबको। यस सर। चलो सर, आ ओके, रही है। थैंक यू। जीनर डायोड, ये हम लोग का नया टॉपिक है, जीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जीनर डायोड पढ़ने के पहले देखो, जीनर डायोड भी हमारा पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप से इसको बनाया जाता है फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक, तो किस किस टॉपिक पे, किस किस टॉपिक पे वो अलग है, उससे भिन्न है पीएन, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड से। पहले उसको याद कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग का देखो, इसको एक बार स्क्रीन शॉट लेते चलना तुम लोग, हम पढ़ के सुना भी दे रहे हैं। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन जो था हमारा, वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट को फ्लो करता था, जहाँ पे कि हम बोलते थे कि यहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस तो हर कंपोनेंट का होगा, हर कंपोनेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसे डायोड का भी होगा। ठीक है,
तो अब ये था कि अगर हम फॉरवर्ड बायस में एक डायोड को, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में हम लोग जोड़ते हैं सर्किट में, तो हमारा करंट फ्लो कर जाता है, और क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो बहुत बहुत हल्का करंट, बहुत नॉमिनल करंट उसको ब्लॉक करता है या रिड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम रिवर्स बायस में ऐड करते हैं। रिवर्स बायस में जब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो दोनों चला जाएगा और डिप्रेशन बहुत चौड़ा हो जाएगा और बहुत फार हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा हम लोग चीज देखें तो लोग बोलते हैं क्या कि उसका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाता है। जब रिवर्स बायस में एक डायोड का लॉजिकली समझे कि इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो करंट को फ्लो नहीं करने देता है। ठीक। अब देखो, करंट फ्लो एकदम नहीं होगा, ये बात भी सही नहीं है। ठीक। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस के बारे में कि बहुत कम चार्ज स्टोर करके रखेगा, और हम बोलेंगे कि वो डायोड जो है वो एक कैपेसिटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसी तरह से रिवर्स बायस में भी अगर हम लोग करंट देंगे तो हमको बहुत थोड़ा सा करंट उधर मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा ऐसा बात नहीं है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी करंट का हमको इसका मिलता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है क्योंकि बहुत कम रहता है वो। और हम लोग ये बोलते हैं कि रिवर्स बायस में बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है, इस वजह से वो हमको करंट नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये है फॉरवर्ड बायस, ये है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से हम कनेक्ट किए, और हमारा ये जो बल्ब लगाए थे, जो भी एक जो लोड डाले थे वो मेरा काम करने लगा। रिवर्स बायस में क्या हुआ कि हम लोग पॉजिटिव वाले को हम लोग नेगेटिव से जोड़ दिए हैं, क्या हो रहा है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और ये देखेंगे वेरी हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब देखो, इस रिवर्स बायस स्क्रीनशॉट ले लो। If reverse bias voltage applied on the PN junction diode highly increased, a sudden rise in the current occurs. यहाँ पे हम लोग याद होगा कैपेसिटर के मामले में ये हम लोगों ने बात किया था कि जो भी उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उससे ज्यादा अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और कैपेसिटर हमारा हीट से खराब हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हम रिवर्स बायस में हम लोग ऐड किए हैं एक डायोड को, और हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। हम वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे तो एक समय में क्या होगा कि जब हमारा वो जो जो माइनॉरिटी चार्ज है, एक फिगर दिखाते तुम लोग को, ये देखो, ये जो माइनॉरिटी चार्ज यहाँ ये तो मेरा होल है, यहाँ पे ये तो मेजोरिटी चार्ज होल हो गया, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया, मेजोरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन दोनों तरफ माइनॉरिटी चार्ज भी तो होंगे। माइनॉरिटी चार्ज यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज क्या होगा, दैट इज होल। ठीक है। जब आप सोचो कि इसको हम लोग रिवर्स बायस किए हुए हैं तो सारा का सारा इधर इधर पुल हो गया है, ये इधर पुल हो गया, डिप्लीशन देर मेरा चौड़ा हो गया। क्लियर है। अब देखो, लेकिन क्या है कि नेगेटिव जब इधर जोड़ेंगे तो सारा का सारा होल तो मेरा इससे फार, इससे अवे कलेक्ट होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा जो माइनॉरिटी का इलेक्ट्रॉन है वो तो रिपेल होगा ना, वो तो धक्का देगा इस साइड यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ वो कब होगा, जब बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तब, क्योंकि हर जो ये पॉजिटिव चार्ज है होल सॉरी, ठीक, और यहाँ सेम चीज यहाँ भी होगा। अच्छा, 10 मिनट और बचा हुआ है, हम लोग फटाफट टॉपिक को क्लियर करें। ये देखो क्या बोल रहे थे, हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी होल होगा, और यहाँ पॉजिटिव जोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव से सारा नेगेटिव इधर कनेक्ट होगा,
क्या प्रशांत इतना लेट क्यों हुआ है क्लास में? अब 10 मिनट में क्लास खत्म होने वाला, तुम अभी एंट्री कर रहे हो। तो अब क्या होगा कि जब हम इधर पासिव जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि मेरा जो होल यहाँ पे है वो पुश होगा डिप्लीशन लेयर की तरफ, और यहाँ से पुश होगा इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर की तरफ। ठीक है, वो कब होगा? जब हम जो वोल्टेज कनेक्ट किए हैं वो वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा। जब बहुत ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो मेरा करंट पास हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। हम लोग यहाँ वही बात करें कि रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड इन पीएन जंक्शन डायोड इज हाईली इंक्रीज द सडन राइज इन करंट टकर। करंट करने का मतलब कि मेरा प्रवाह ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। एट दिस पॉइंट a small increase in voltage will rapidly increase the electric current। यहाँ पे क्या होगा, वो लास्ट वोल्टेज जहाँ से थोड़ा सा भी इंक्रीज करे तो मेरा पूरा का पूरा इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है उसका आंधी तूफान जैसा वो उसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आंधी तूफान की तरह उसका फ्लो स्टार्ट होगा। और क्या होगा कि जब लेफ्ट साइड से मतलब पी जंक्शन से, पी रीजन से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी में निकलेगा और इन रीजन में जाएगा जहाँ पे सिलिकॉन है, ऑलरेडी सिलिकॉन सब्सटेंस जो है वो जो बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था एक सिलिकॉन बाकी सिलिकॉन के साथ, तो उसमें जाके क्या करेगा कि वो जाके कोलाइड करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा और उधर से वो टक्कर करके वो कोलिजन से एक इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में से निकाल देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर का 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे इस चीज को, है ना, फिगर के रूप में। तो इसको हम लोग कहते हैं कि और उससे क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस हीट, और हीट इतना ज्यादा हो जाएगा एक खास वोल्टेज से कि मेरा पूरा का पूरा जो पीएन जंक्शन है वो कोलैप्स कर जाएगा। और जब जंक्शन कोलैप्स कर जाएगा तो करंट वो जो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस था वो खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा करंट मेरा पास हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि डायोड लीक कर गया या डायोड मेरा फ्यूज हो गया। ठीक, तो अब बोलते हैं क्या कि जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन जो हो रहा है उसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? जीनर ब्रेकडाउन। और ये जो ब्रेकडाउन बोलेंगे एवलेंट ब्रेकडाउन या जीनर ब्रेकडाउन, दोनों बोलते हैं इसको। ठीक है, और जिस वोल्टेज पे जीनर ब्रेकडाउन एग्जिस्ट हुआ मतलब हुआ उसको बोलेंगे जीनर वोल्टेज। ठीक है, और जो सडन राइज जो हुआ करंट में उसको बोलेंगे जीनर करंट। फिर से एक बार समझो इस बात को। ठीक है, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह अभी लेट आ रहे हो, 5 मिनट बचे हुआ है और हम नोट कर रहे हैं सबका कि जो कौन कौन लेट से आ रहा है और सबका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। घर में बैठे हुए हो तभी क्लास अटेंड करना है, परेशानी हो रही है तुम लोग को। 10 बजे का क्लास है, 10:30 में इंटर कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ थे? हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि जीनर ब्रेकडाउन जो जीनर वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे जीनर ब्रेकडाउन हुआ उस वोल्टेज को बोलेंगे हम लोग जीनर वोल्टेज। और उसके बाद जो सडन रेज करेगा करंट उसके ब्रेकडाउन के कारण तो हम बोलेंगे कि जीनर करंट, मतलब वो बढ़ गया। ठीक है, ये था हमारा सिंपल पीएन जंक्शन के बारे में। अब एक इंट्रोडक्शन हम तुमको दे दें क्योंकि 5 मिनट बचा है, लास्ट के 2 मिनट में एक बार से दोबारा अटेंडेंस भी लेना है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया मेरा। यहाँ पे अगर किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार हाथ उठा देगा, हम हम देख लेंगे, उसको अनम्यूट कर देंगे। क्यों रंजीत राज? हाँ रंजीत पूछो। शिवरंजीत, रोल नंबर 20। यस सर, जेनर ब्रेकडाउन नहीं समझ में आया सर। जिन्हें ब्रेकडाउन नहीं समझ में आया,
अच्छा नहीं सर। ठीक। अच्छा अब बाकी लोग अब म्यूट कर दो, हम फिर समझा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आकाश कुमार? यस सर, पीएन और एन जंक्शन डायोड फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर नहीं सुनाई दिया आवाज, क्या फिर से बोलो? पीएन जंक्शन था ना सर, पीएन डायोड फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा ठीक है, अब म्यूट करो अपने आप को। और ये एक और है, ठीक है। तो ये देखो, हम ये कह रहे थे ना कि अगर मान लो हम एक उल्टा कनेक्शन किए और वो काम नहीं कर रहा, मतलब करंट पास नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो ये ध्यान दो एक बार पीएन जंक्शन पे कि माइनॉरिटी चार्ज क्या होता है और मेजोरिटी चार्ज क्या होता है। पी जंक्शन में होल होता है मेजोरिटी चार्ज, उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन होगा माइनॉरिटी चार्ज। इस साइड क्या होगा, नेक्स्ट एंड साइड में इलेक्ट्रॉन होगा मेजोरिटी चार्ज और होल होगा माइनॉरिटी चार्ज। जब हम रिवर्स बायस कनेक्शन जब हम करते हैं तो सारा का सारा होल उस टर्मिनल पे कलेक्ट होता है और सारा सारा इलेक्ट्रॉन उस टर्मिनल पे कलेक्ट होता है, जिसकी वजह से मेरा डिप्लेशन जो है वो चौड़ा हो जाता है और करंट पास नहीं होता है। सिंपल, इतना तो क्लियर है सबका। अब देखो, अब ये तो हम लोग मेजोरिटी चार्ज के बेसिस से बात कर रहे हैं। अगर माइनॉरिटी चार्ज के बेसिस से बात करें